हेलो ऑल। बहुत से डॉक्टर्स जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उस पेशेंट की एचआईवी की जांच रूटीनली करवाते हैं और बहुत बार तो पेशेंट की कंसेंट मीन सम्मति भी नहीं ली जाती और ऑब्वियसली उस टेस्ट के पैसे का भुगतान भी पेशेंट को करना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि रोगी का नियमित यानी रूटीन एचआईवी परीक्षण करवाना क्या चिकित्सकीय लापरवाही यानी मेडिकल निग्लिजेंस है। इस मुद्दे को समझने के लिए मैं यहां केरला स्टेट कंज्यूमर कमीशन में एक पेशेंट ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया था, उस केस का संदर्भ देना चाहूंगा। इस केस में 11 फरवरी 2000 में एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। डॉक्टर ने रूटीन एचआईवी की जांच के लिए उसका खून उसी हॉस्पिटल की लैब को भेज दिया। उस अस्पताल के लैब द्वारा जो खून की जांच की रिपोर्ट आई उससे डॉक्टर को पता चला कि मरीज एचआईवी पॉजिटिव है। अस्पताल ने तुरंत मरीज और उसके पति को एचआईवी पॉजिटिव रिपोर्ट बताई। कोर्ट में मरीज पक्ष ने डॉक्टर पर आरोप लगाए कि एचआईवी परीक्षण के लिए रक्त लेने से पहले मरीज से कोई सहमति नहीं ली गई और न ही कोई परामर्श यानी काउंसलिंग दी गई। यह खबर सुनने पर मरीज और उसके पति पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उनमें डर पैदा हो गया और वे एक दूसरे पर संदेह करने लगे। एक गर्भवती महिला होने के नाते वह परीक्षण रिपोर्ट के नतीजे सुनकर पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। डॉक्टर ने अदालत को बताया कि मरीज के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद एचआईवी परीक्षण करना एक सामान्य बात है। न्यायालय ने अदालती कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित प्रश्न तय किए। नंबर 1, क्या एचआईवी जांच से पहले रुग्ण की सहमति ली गई थी? क्या एचआईवी टेस्ट से पहले प्री काउंसलिंग की गई थी? और नंबर 3, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं के लिए एचआईवी रक्त परीक्षण आवश्यक है या नहीं? कोर्ट ने नोट किया कि डॉक्टर ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके जिससे पता चले कि मरीज की सहमति ली गई थी और काउंसलिंग की गई थी। डॉक्टर सावित्री रमैया लिखित वैद्य की किताब ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट एचआईवी एंड एड्स के अनुसार रोगी की सहमति के बिना एचआईवी परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए और सभी गर्भवती महिलाओं और सर्जरी की आवश्यकता वाले लोगों की एचआईवी संक्रमण की नियमित जांच नहीं की जानी चाहिए। ये नोट करने के बाद न्यायालय ने कहा कि एचआईवी टेस्ट से पहले मरीज की सहमति प्राप्त न करना सेवा में कमी है। डॉक्टर द्वारा बिना किसी चिकित्सीय संकेत से किया गया नियमित एचआईवी परीक्षण गरीब महिला रोगी के पैसे का शोषण है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून के प्रावधानों के अनुसार एक अनुचित व्यापार के अलावा और कुछ नहीं है। डॉक्टर की इस लापरवाही और अन्य मुद्दों के लिए कोर्ट, इस केस में हम आयोग कहते हैं, आयोग ने निम्नलिखित आदेश दिए। डॉक्टर को 20,000 रुपए का मुआवजा और 1,500 रुपए का खर्च मरीज को देना होगा और इस पूरी राशि पर दिनांक 24/2/2000 से 25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा। यानी 9 साल के ब्याज सहित अगर हम कुल रकम निकालते हैं तो करीबन ये 1.5 लाख के आसपास आ सकता है। भारतीय चिकित्सा परिषद को डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी आयोग ने दिया। इससे यह सीख मिलती है कि चिकित्सकीय संकेत अगर नहीं है तो नियमित एचआईवी परीक्षण नहीं कराना चाहिए। यदि एचआईवी परीक्षण के लिए कोई वैद्यकीय संकेत है तो उचित सहमति प्राप्त करने और काउंसलिंग के बाद करें। और एक सवाल यह है कि क्या अपने देश में ऐसा कोई कानून है जो एचआईवी परीक्षण के लिए सहमति और परामर्श से संबंधित हो? इस जानकारी के लिए कृपया मेरा अगला वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।